फ्रेंड्स, आज बहुत ही शानदार स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, गाड़ी को लेके जाना है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद एक्सीलेटर देने से पहले हैंड ब्रेक उतारना जरूरी है। अगर हम हैंड ब्रेक नहीं उतारेंगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, अगर हमें गाड़ी को आगे लेके जाना तो हैंड ब्रेक उतारना जरूरी है। इसी से रिलेटेड मैं एक बहुत ही शानदार स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों ने मिलके एक ट्रिप फाइनल किया और उसके बाद वो सारे दोस्त जो ट्रिप की डेट डिसाइड थी उस दिन वो ट्रिप के लिए निकल गए और उसके बाद वहां की कुछ जगह पे उन्होंने विजिट किया, एंजॉय किया और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कल जो है समुद्र में एंजॉय करेंगे, समुद्र में घूमेंगे। और उसके लिए उन्होंने एक शिप वाले से बातचीत करी और फाइनल हो गया कि कल हम लोग शिप में बैठ के समुद्र में घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। अब नेक्स्ट डे सारे दोस्त मिलके शिप में बैठ चुके थे और निर्धारित टाइम के हिसाब से और पूरा समुद्र में एंजॉय कर रहे थे, लहरों का आनंद ले रहे थे, मजे लेते थे। शाम होने ही वाली थी, उनका ट्रिप खत्म लगभग हो ही चुका था और वापस आने का समय हो गया था। जैसे वो शिप से वापस आने वाले थे तभी अचानक मौसम खराब हो गया। मौसम के खराब होने की वजह से बहुत भयंकर तूफान आया समुद्र के अंदर और वो शिप भी उस तूफान के चपेट में आ गया और उस तूफान की वजह से वो शिप पलट गया। अब लगभग शाम हो चुकी थी और जिसकी वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई बचाव वाला वहां पर अवेलेबल नहीं था और इसी हादसे की वजह से अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग डूब गए, अंधेरे में कोई समझ में नहीं आ रहा था, कोई बचाव वाला वहां नहीं था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। पूरा शिप पलट चुका था, सब अपने अपने हाथ पैर मारे थे, प्रयास कर रहे थे कोई क्या कर रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसी शिप के अंदर दो दोस्त थे जो टूर पे आए हुए थे और वो हाथ पैर मारते मारते एक छोटा सा टापू था, उस टापू पे पहुंच गए। घने अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें लगा कि शायद हम लोग किनारे पे आ गए। उन्होंने विचार किया कि चलो बच गए और भगवान को शुक्रिया अदा किया कि हम लोग बच गए और किनारे पे आ गए। जैसे ही वो टापू के अंदर उन्होंने देखा तो चारों तरफ जैसे वो घूमे तो उन्हें शौक लगा कि चारों तरफ उस टापू के चारों तरफ पानी था, उस टापू के चारों तरफ पानी था और उनको पता चल चुका था कि हम लोग किसी छोटे से टापू के ऊपर पानी के बहाव की वजह से आ चुके हैं। हम किनारे पे ना आके टापू पे आ चुके हैं। अंदर से एक खुशी भी थी कि हम बच गए और दूसरी तरफ से अंदर से एक टेंशन भी थी कि छोटा सा टापू है, हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, यहाँ पर हम कैसे रात गुजारेंगे और क्या होगा। चारों तरफ उन्हें पानी ही पानी दिखाई देता है। अब वो नर्वस हो गए, वो हार मान के बैठ गए। तभी अचानक एक दोस्त को कुछ दिखाई दिया तो उसने दूसरे दोस्त को बोला कि देख वहां कुछ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने जाके पास में देखा तो क्या देखते फ्रेंड्स, वहां पर एक छोटी सी नाव पलटी हुई है। तो उन्होंने उस छोटे से नाव को जो पलटा हुआ था उसको सीधा किया। फिर उन्होंने देखा कि वहां पर चप्पू भी पड़े हुए उनको उस टापू में मिल गए और इसके बाद उन्होंने उस नाव के अंदर बैठ के पूरी जान से, पूरी एनर्जी के साथ वो चप्पू चलाते रहे इसी उम्मीद के साथ कि हम किनारे पे पहुंच जाएंगे। पता नहीं था दोस्त कि वो कहां जाएंगे, उन्हें ये पता भी नहीं था कि हम किनारे पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, पर एक उम्मीद की किरण थी उनके लिए और जी जान से पूरी रात चप्पू चलाते रहे। और जैसे ही सूर्योदय हुआ उनका दिमाग खराब हो गया क्योंकि वो दोनों दोस्त उस नाव के साथ उसी टापू पर, उसी जगह पे थे जहां पर वो नाव था। पता है क्यों फ्रेंड्स? उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में उन्होंने उस नाव को लंगर से छोड़ा ही नहीं था और हड़बड़ाहट में उन दोनों ने उस नाव के अंदर बैठ के चप्पू चलाना शुरू कर दिया था और वो नाव उसी टापू पे खड़ा हुआ था, वहां से हिला तक नहीं था। फ्रेंड्स, इस स्टोरी को सुनने के बाद हमारे माइंड में एक थॉट जरूर आता है, पहले लंगर को छोड़ा होता फिर अगर उन्होंने एफर्ट्स लगाए होते तो मेरे ख्याल से वो किनारे तक पहुंच जाते। राइट फ्रेंड्स? तो कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी कुछ मिस्टेक हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी करते हैं। कई सारे ऐसे लोग अपनी लाइफ में ये चीज करते हैं, मेहनत तो करते हैं पर कहीं ना कहीं लंगर, चाहे वो मेंटल लेवल का हो या वो फिजिकल लेवल का हो, किसी न किसी ऐसी चीजों के अंदर वो जकड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ आप कितना दौड़ सकते हो तो शायद आपकी तरफ से जवाब आएगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। पर फ्रेंड्स, अगर 2 किलोमीटर दौड़ जैसे आपकी खत्म होती है और अगर कोई पागल कुत्ता आपके पीछे लग जाता है तो मेरे ख्याल से आप 4 किलोमीटर भी दौड़ पाएंगे। और जैसे ही 4 किलोमीटर खत्म होने वाला हो और पता चला कि कोई शेर जंगल से आपके शहर की तरफ आ गया या आपके विलेज की तरफ आ गया तो मेरे ख्याल से आप किलोमीटर नहीं गिरेंगे। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पर भी आपने अपने माइंड को
एक लंगर की तरह बांध के रखा था कि मैं सिर्फ 2 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा। मतलब कुत्ते के काटने का डर बढ़ा तो 2 से 4 किलोमीटर हो गया। और जैसे ही शेर की बात कानों में पड़ी तो पता चला कि अब तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो हमने पूरी तरह से अपना मेंटल लेवल का जो लंगर था उसको पूरी तरह से खोल दिया और हमने जी जान लगा के दौड़ लगा ली। मैं इस एग्जांपल के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि हमें अपने लंगर को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम मेहनत करते हैं और लंगर नहीं छोड़ेंगे, एक मेंटल लेवल के अंदर बंधे रहेंगे या ये सोचेंगे कि मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ या फिर मेरे पास ये स्किल नहीं है, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं प्रोग्रेस नहीं कर सकता, मैं अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ एक चीज की वजह से होता है और वो है सीमित मेंटल लेवल के अंदर रह के हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने लंगर को छोड़िए और अपने जिंदगी की उड़ान भरिए, मेहनत करिए और जो भी काम आप करें पूरे जी जान से करें। आई होप कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले नए वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।